अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, मुल्क में जो खेल खेला जा रहा है, पाकिस्तान ही नहीं इसमें बसने वाले पाकिस्तानी भी इससे शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। यहाँ वाइट कॉलर अफराद का खात्मा हो रहा है। मुल्क में क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और उसे शेयर करें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। मुल्क में PDM की हुकूमत इस वक्त PTI की हुकूमत के मुद्दे मुकाबल है। इस वक्त PTI ने अपने आप को सियासी मैदान से आउट कर लिया है। उसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कर दी हैं, जहां बैठकर वो हर चीज का मुकाबला करते थे। आप देखें कि सारी दुनिया चीख रही थी कि असम्बलियों की तहलील से PTI को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकेगा, मगर इमरान खान अपनी जिद पर कायम रहे और सियासी खुदकुशी कर ली। अब ना तो पंजाब में इनकी सुनवाई है और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में। अब यहाँ निगरान सेटअप बन चुका है जिसे इमरान खान अपने खिलाफ समझते हैं। अब इनको ना तो निगरान सेटअप पर एतमाद है और ना ही इलेक्शन कमीशन पर, जिसका भरपूर फायदा PDM की जमात उठा रही है। दूसरी जानब पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। जूं जूं इलेक्शन में ताखीर हो रही है, PTI की मकबूलियत भी इसी तरह ख़त्म होती जा रही है। अब आप देखते होंगे कि पहले इमरान खान हर चैनल पर छाए होते थे, मगर अब मरियम नवाज जिस तरह इनके कारनामों से पर्दा उठा रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब PTI को रोने वाला कोई नहीं होगा। ये भी सच है कि मुश्किल फैसलों और महंगाई ने गरीब को पीस के रख दिया है, मगर PDM की हुकूमत और फिर मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब जिस अंदाज में इनके किए धरे पर पानी फेर रही हैं, अब उन्होंने आवाम को बताना शुरू कर दिया है कि इमरान खान ने IMF से जो मुआहिदा किया था और फिर खुद ही इसकी खिलाफ वर्जी भी कर डाली, जिससे दुनिया का पाकिस्तान से एतमाद उठ गया और मौजूदा हुकूमत भी इसी मुआहिदों की सजा भुगत रही है। हमें सुना कि हम कोई गुलाम हैं, हम कोई ज़ेनी गुलाम हैं, गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत, साइफर, हकीकी आज़ादी और एब्सोल्युटली नॉट, अमर बिल मारूफ। तो आज मैं पूछ सकती हूँ कि वो हकीकी आज़ादी का क्या हुआ, गुलामी नामंजूर के नारे का क्या हुआ, और वो जो जलसों में ख़त लहराते थे कि ये साइफर है, किधर गया वो बयानी? उस बयानी की न सिर्फ मौत हुई है बल्कि उसकी नमाज जनाजा और तदफीन जो है वो ज़मान पाक में होनी चाहिए। वो जनाजा कौम को पढ़ लेना चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद आपने लॉबिंग फर्म्स, आपको पता चला कि आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, और जो रजीम चेंज का जो बयानिया था उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो अब आवाम को आके बताओ ना कि आपने अमेरिका से माफ़ी मांग ली है। उर्दू में बताओ आवाम को, उनको पता चले कि आपने कितना बड़ा झूठ बोला है। जिन्होंने इनकी बात पे यकीन किया था उनको आज ये सवाल करना चाहिए कि हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया। हमें हमारी गाड़ियों पे जो एब्सोल्युटली नॉट के और वो गुलामी नामंजूर के स्टिकर्स लगाए थे, वो क्यों लगवाए थे हमसे? आज उन स्टिकर्स का क्या करना है? उतार के रख दें या लगे रहने दें? और आज कहता है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की। तो ये वही शख्स है जो जब तक हुकूमत में था कहता था कमर जावेद बाजवा से ज़्यादा कोई जमहूरी चीफ अवामी स्टाफ नहीं गुजरा। अब मुझे ये बताएं, रियासत मदीना का आपने नारा दिया, रियासत मदीना में अगर टिरियन वाइट का केस होता तो उस शख्स का क्या अंजाम होता? PTI के कायदीन इलेक्शन पर जोर तो दे रहे हैं, मगर अब इनके सारे बयानिए पर इनकी गिरफ्त काफी कमजोर नजर आ रही है। अब यूं लग रहा है कि ना तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे और ना ही सूबाई असम्बलियों के। ये भी हो सकता है कि निगरान सेटअप में ही तौसीक हो जाए। इसका तस्करा हम पहले भी करते रहे हैं और यूं PTI आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम से गायब हो जाएगी। इमरान खान की साबिक अहलिया को जब इमरान खान पर हमले की खबर मिली तो उस वक्त उनको सबसे पहले अपने और इमरान खान के दोनों बेटों का आया, और साथ ही इमरान खान की बेटी टेरियन का भी ख्याल आया, जो अपना ज्यादातर वक्त लंदन में जमाइमा के साथ गुजारती हैं। बरतानिया के अखबार डेली मेल में ये बात जमाइमा की जानब से कही गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को जाहिर न करने का केस भी जेर समाअत है। एक निजी TV के टॉक शो में जब एंकर ने पूछा कि डेली मेल में ये इंटरव्यू क्या इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है,
तो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन ने कहा कि इस बयानिए की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मेरा नहीं ख्याल, पहली बात तो है कि वो एक्स वाइफ है उनकी दी जाने वाली कोई भी स्टेटमेंट की लीगल हैसियत कोई नहीं है। दूसरी बात है ये तो उनकी स्टेटमेंट को इसी तरह लिया जाएगा जिस तरह रियाम खान साहिबा ने किताब लिखी। अब यहाँ पर पेशगी बताया जा रहा है कि इमरान खान बहुत जल्द ही नाअहल हो जाएंगे और इस तरह पीटीआई सियासी मैदान से गुम हो जाएगी और पंजाब में नून लीग बड़ी जमात बनकर उभरेगी, जबकि सिंध हस्बे रिवायत पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बन सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी, क्योंकि 10 सालों में पीटीआई ने यहाँ हुकूमत की और आवाम को मायूस किया और सूबे का दिवालिया भी कर दिया। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।